छोटा सा शहर था जहाँ रहती थी एक प्यारी सी बच्ची रामा, जो सभी की मदद किया करती थी। वह किसी को भी परेशानी में नहीं देख सकती थी। वह रोज सुबह प्रतिदिन उठकर सबसे पहले स्नान करके भगवान जगन्नाथ के मंदिर जाया करती थी। रोज की ही तरह आज भी रामा तैयार होकर मंदिर आ रही थी, लेकिन आज उसने देखा कि बाजार में कुछ ज़्यादा हलचल है, ज़्यादा लोग हैं। बच्चे रंग बिरंगी राखियाँ खरीद रहे हैं, रंग बिरंगे धागों की बड़ी बड़ी दुकानें लगी हैं, बड़ी बड़ी मिठाइयों की दुकानें लगी। यह सब देख के रामा बहुत ही आश्चर्य थी, क्योंकि उससे पहले उसने नहीं देखा था ऐसा कुछ भी। तभी उसकी दोस्त नीलू मिलती और वह बताती है उसे कि वह भी राखी खरीदने आई है, क्योंकि कल रक्षाबंधन है। वह अपने भाई के लिए सुंदर राखी खरीदना चाहती है। देखना रामा, इतनी सारी राखियां हैं, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे भाई के लिए कौन सा सबसे अच्छी राखी होगी, क्योंकि मैं तो अपने भाई के लिए सबसे अच्छी राखी खरीदूंगी और मेरा भाई भी तो मुझे सबसे अच्छा उपहार देगा इस बार। ऐसा कहकर वह बात ही कर रहे थे, तभी रामा की दूसरी दोस्त नीरू आ जाती है और वह कहती है, मैं तो अपने भाई के लिए चमकने वाली राखी खरीदूंगी जो रात में भी रोशनी करती हो। और वह सब बातें करते हुए करते हैं और रामा उनकी बातें सुनती रहती है। तभी जूही कहती है, देखना रामा, तेरी पसंद बहुत अच्छी है, तू बता कि कौन सी राखी अच्छी रहेगी मेरे भाई के लिए। इसे क्या पता, नीरू कहती है, क्योंकि इसका तो कोई भाई ही नहीं है। यह बात रामा को बहुत बुरी लगती है, लेकिन वह फिर भी शांत रहती है और नीरू जूही का हाथ पकड़कर कहती है, चल मैं बताती हूँ तुझे कौन सी राखी अच्छी होगी। और इस तरह वह लोग उसे पीछे छोड़कर चले जाते हैं और रामा मंदिर चली जाती है। रोज की ही तरह वह दिन भर मंदिर में समय व्यतीत करती है और शाम को घर लौटकर आ जाती है। और आज वह बहुत उदास थी और अपनी मम्मी से पूछती है, मम्मी मेरा भाई क्यों नहीं है? मेरे सारे दोस्तों के पास अपने अपने भाई हैं, जबकि नीलू और जूले के पास भी उनका भाई है। कल वह रक्षाबंधन पर अपने भाइयों के लिए राखी बांधेगी, पर मैं किसे राखी बांधूंगी, क्योंकि मेरे पास तो कोई भाई ही नहीं है। मम्मी बताओ ना, रक्षाबंधन पर मैं किसे राखी बांधूंगी? और वह ऐसे करके जिद करने लगी। उसका उदास चेहरा देखकर उसकी मम्मी बोलती है, क्यों नहीं है तुम्हारा भाई? तुम्हारा भाई भी है। रामा जिज्ञासा, मेरा भाई? हाँ, तुम्हारा भाई है ना जगन्नाथ, जिसके साथ तुम सुबह से शाम तक रहती हो। भाई तो वही होता है ना जिसके साथ हम दिन भर रहते हैं, रात भर रहते हैं, उसके साथ खेलते हैं। रामा यह सुनकर बहुत खुश हुई और वह कल का इंतजार कर। अब रामा के लिए एक रात काटना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। जैसे ही सुबह होती है, रामा जल्दी से नहाती है, तैयार होती है और निकल जाती है बाजार के लिए सबसे सुंदर राखी खरीदने। बहुत खुश थी। आज वह सोच के आई थी कि वह पूरे बाजार में सबसे सुंदर राखी खरीदेगी, इसलिए अब वह हर एक दुकान पर जा रही थी और उसने बाजार की सारी दुकानें छान मारी। तब उसे एक मिली बहुत ही सुंदर राखी, जो चमकती भी थी और जो सुंदर भी थी। रामा उसे देखकर खुश हो जाती है, बस यही तो थी जिसे मैं ढूंढ रही थी। यह राखी बिल्कुल सही है मेरे जगन्नाथ के लिए, जो सबसे अच्छी भी है, मिलकती भी है, लाइट भी है, या खूब जचेगी मेरे जगन्नाथ पर। ऐसा कहकर वह बहुत खुश होती है और उस राखी को खरीद लेती है। अरे, पर मैंने तो मिठाई ली ही नहीं। अब वह जल्दी से मिठाई की दुकान पर जाती है और जगन्नाथ की मनपसंदीदा मिठाई खरीद लेती है और जल्दी से जाके मंदिर पर बैठ जाती है, क्योंकि अब उससे सब्र नहीं हो रहा था। रामा आज सबसे पहले मंदिर पहुंच जाती है, भगवान जगन्नाथ की सेवा करती है और फिर उनसे प्रार्थना करती है, हे प्रभु जगन्नाथ, मुझे अब जल्दी से दर्शन दे दीजिए और मेरी राखी को स्वीकार कीजिए और मुझे अपनी बहन बना लीजिए। ऐसा कर दिन भर इंतज़ार करते, प्रार्थना करते करते सुबह से शाम हो गई थी। अब सब लोग रामा से कह रहे थे, रामा बेटा घर जाओ, जिद मत करो। लेकिन रामा बहुत विश्वास के साथ बैठी थी और उसे विश्वास था कि उसकी राखी पहनने के लिए जगन्नाथ खुद आएंगे। अब मंदिर के पुजारी भी कहते हैं, बेटा आरती का समय हो गया, अब तुम यहाँ से जाओ। लेकिन रामा का विश्वास था कि वह जब तक राखी नहीं बांधेगी अपने भाई को, वह वहाँ से नहीं जाएगी। शाम हो चुकी थी, सारा ही मंदिर दियों से जलमला उठा था और महापंडित जी भी कहने लगे थे कि रामा देखो, अब मंदिर बंद करने का समय हो गया। लेकिन रामा तो जैसे कि
वहाँ सीढ़ियों पर जगन्नाथ का इंतज़ार कर रही थी। और तभी अचानक से सारे दिए जल उठते हैं और रामा के सामने दिखते हैं जगन्नाथ बैठे हुए। बताओ रामा, तुम सुबह से लेकर शाम तक यहाँ क्यों बैठी थी? रामा मुस्कुरा कर कहती है, मैं तो आपका ही इंतज़ार कर रही थी मेरा, पर मैं तो यही था सुबह से। जब सुबह से यहीं थे तो फिर जल्दी क्यों नहीं आए राखी बंधवाने के लिए? मुझे भूख लग रही है। चलो अब ये सब छोड़ो, आज रक्षाबंधन है, पहले ये लड्डू खाओ और बताओ कि कैसा है। और अरे इसमें तो बहुत ही ज़्यादा स्वाद है, तुम तो रोज ही लाती थी, पर आज इतना स्वाद क्योंकि रोज मैं भगवान जगन्नाथ के लिए लाती थी और आज इसे मैं अपने भाई जगन्नाथ के लिए लाई हूँ। अब इसे जल्दी से खाओ क्योंकि मुझे भी भूख लगी है। अच्छा ठीक है, खिलाओ। अच्छा अब बात बताओ क्या है? अरे ये आज रक्षाबंधन है ना, और तुम मेरे भाई हो तो तुम्हें राखी तो मुझे बांधनी ही पड़ेगी। अच्छा तो इसीलिए आज सुबह से इंतज़ार कर रही थी मेरा। हाँ चलो एक और लड्डू खाओ। और जगन्नाथ बहुत ही प्यार से उस लड्डू को स्वीकार करते हैं और रामा को कहते हैं, रामा ये लड्डू तुम्हारे लिए है, तुम भी तो सुबह से भूखी हो ना। मुझे सब पता है, मैं सुबह से यहीं तो देख रहा था कि तुम सुबह से यहीं बैठी हो, तो क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? हाँ हाँ लगी है, पर पहले मैं तुम्हें खिलाऊंगी ना। अच्छा मेरी राखी बांध ली है ना, अब मत भूलना कि तुम मेरे भाई हो, भगवान जगन्नाथ नहीं। ठीक है रामा, पर पहले तुम कुछ खा तो लो, मेरा पेट तो तुम्हें खाते ही देखकर भर गया था जगन्नाथ, अब तो मुझे भूख ही नहीं लगी। और जगन्नाथ हंस पड़ते हैं और जगन्नाथ अपने प्यारे से हाथ पे रामा के हाथ पर सिर फेरते और पूछते हैं, बताओ रामा तुम्हें क्या चाहिए इस रक्षाबंधन उपहार में? अरे जगन्नाथ, आपको तो पता है कि रक्षाबंधन पर उपहार देते हैं और मेरा उपहार तो तुम खुद ही हो। जैसे सभी के भाई अपने बहनों के साथ रहते हैं, मैं चाहती हूँ कि आज से तुम भी मेरे साथ रहा करो, ना कि इस मंदिर में जहाँ पर सभी लोग तुम्हें आके सिर्फ बत्ती चढ़ाते हैं और भोग लगाते हैं और चले जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ वैसे ही रहो जैसे जूही का भाई रहता है उनके साथ। पर मंदिर का पुजारी क्या मुझे जाने देगा तुम्हारे साथ? अरे तुम उसकी चिंता मत करो, मैं अपनी स्कूटर लाया हूँ, तुम उस पर बैठकर मेरे साथ बस चलना ही तो है। रामा की बात सुनकर जगन्नाथ बहुत खुश होते हैं और उसकी करुणा भरी बातें सुनकर अब जगन्नाथ चाहकर भी उसे मना नहीं कर सकते, क्योंकि वह कहती है, तुमने ही तो कहा था जो भी उपहार मांगना हो मांग लेना, तो मैंने समझो तुम्हें मांग लिया, अब तुम्हें बस मेरे साथ रहना होगा, जैसे सभी के भाई रहते हैं बिल्कुल वैसे ही। अब मैं ना सुनूंगी, तुम्हें चलना है तो बस चलना है। चलो स्कूटर तैयार है, बैठो इस पे और चलो मेरे साथ घर। अगर ज़्यादा रात हो गई तो मम्मी गुस्सा होगी और फिर घर में भी नहीं घुसने देगी, डांट पड़ेगी, सो अलग से। अब चलो जल्दी। आगे आगे रामा जाती है और पीछे पीछे जगन्नाथ उसके चले जाते हैं रामा का हाथ पकड़े हुए। आज भगवान जगन्नाथ बहुत खुश थे क्योंकि आज वह किसी भक्त के घर नहीं बल्कि अपनी बहन के घर जा रहे थे, वो भी इतनी प्यारी बहन जो अपना काम सब कुछ करवा लेती है मुझसे। आज भगवान जगन्नाथ भी बहुत खुश थे रामा के घर आकर। अब जगन्नाथ को सीधे अपने कमरे में ले जाती है और कहती है, देखो जगन्नाथ, ज़्यादा ऊधम मत करना, ठीक है, और चीज़ें भी मत तोड़ना वरना मम्मी मुझे मारेगी। और याद रखना कि जो कुछ भी मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है, और याद रखना कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, ठीक है, इसलिए मेरी हर बात सुनना और ज़्यादा परेशान मत करना मुझे, ठीक है। अब तुम्हें जो भी अच्छा लगे तुम इस कमरे में कर सकते हो, क्योंकि जो मेरा है वह तुम्हारा है। अगर आप भी बने रहना चाहते हैं रामा और जगन्नाथ के साथ तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरा चैनल। और याद रखिए कि रामा और जगन्नाथ की जर्नी अभी बहुत सारी बाकी है और आपको भी बनना है उसका हिस्सा। तो चलिए जल्दी कीजिए सब्सक्राइब इस चैनल को और लाइक करना भी मत भूलिए, और लिखिए कमेंट में जय जगन्नाथ, जिससे कि जगन्नाथ भी आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे अभी के लिए अलविदा। जय जगन्नाथ।